सभी को नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्त ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हमेशा की तरह से। और मैं आपको बता दूं हमारा टॉपिक चल रहा है वायुदाब, जिसमें आज हम दोस्तों वायुदाब पेटियों का अध्ययन करेंगे, है ना। वायुदाब की पेटियां यानी कि बेल्स, है ना। वायुदाब की पेटियां यानी कि प्रेशर बेल्स का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहले इसको एक फिगर के द्वारा हम समझ लेते हैं, उसके बाद में लिखने का काम करेंगे। तो देखो क्या होता है। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है ना। और ये विषुवत रेखा के ऊपर 5 डिग्री उत्तरी और ये 5 डिग्री दक्षिणी, और ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये है दोस्तों 80 डिग्री, और ये हमारे पोल्स हैं, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों हम इधर देख लेंगे 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये लगभग 80 डिग्री, और ये हमारा पोल्स, है ना। तो दोस्तों इसको लिख लेंगे। ये है 5 डिग्री उत्तरी को मैं एन लिख दूंगा, सही है। और ये है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सही है ना। तो ये है दोस्तों 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हो जाएगा दोस्तों 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री, सही ना। ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा दोस्तों 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और ये हो जाएगा दोस्तों 80 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और ये हो जाएगा साउथ पोल, सही है ना। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो क्या होता है इसमें, यहाँ पर अधिक तापमान की तरफ विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सबसे ज्यादा तापमान रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों तापमान अधिक होने के कारण ये हवाएं इस प्रकार से ऊपर उठती हैं, है ना। इस प्रकार से हवाएं ऊपर उठती हैं, यहाँ पर ऊपर उठ रही हैं। ये ऊपर उठने का आप मानना कि ऊपर उठ रही हैं, है ना, यानी कि वायुमंडल में ऊपर उठ रही हैं। और क्योंकि हवाएं तापमान अधिक है, हवाएं गर्म है, तो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, और कम वजन वाली होती हैं, और ठंडी हवाएं भारी होती हैं। तो ये कुछ दूर ऊपर उठने के बाद में इस प्रकार से मुड़ती हैं, और ये यहाँ पर गिर जाती हैं, है ना। द्विविभाजित होकर ये यहाँ पर गिर जाती हैं। कहाँ पर? 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये गिर जाती है, सही है। फिर क्या होता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। तो इसको हम लिखते हैं दोस्तों, जब हाई टेम्परेचर होगा तो तापमान क्या होगा, कम होगा। तो न्यून न्यून वायुदाब पेटी, है ना। ये होती है न्यून वायुदाब पेटी। जहां पर हवाएं गिर रही हैं वो क्या होगा दोस्तों, उच्च, है ना, उच्च वायुदाब पेटी, सही है। ये भी उच्च वायुदाब पेटी, मैं यहां लिख देता हूं उच्च वायुदाब पेटी, सही है। आप लोग दोस्तों यहाँ सिर्फ समझ लें, लिखने का काम हम इधर कर लेंगे, जितने में भी लिखा जाएगा उसको देख लेंगे, सही है। अब दोस्तों क्या होता है, इसकी जब यहाँ पर उच्च वायुदाब हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर लो टेम्परेचर,
दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर, यहाँ भी क्या हो गया, लो टेम्परेचर, सही ना। तो इसकी अपेक्षा यानी कि उच्च, इसको, इसकी अपेक्षा यहाँ पर, कहाँ, 60 से 65 डिग्री पर क्या होता है, तापमान कुछ हाई होता है ना। तो यहाँ से फिर से हवाएं उठती हैं और इस प्रकार से पोलर्स गिरती हैं, और कुछ हवाएं आके इस प्रकार से 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर गिरती हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में होता है, हवाएं उठती हैं, कुछ तो गिरती हैं 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, और कुछ हवाएं गिरती हैं दोस्तों 80 डिग्री पर, या पोल्स के आसपास में, से ना, साउथ पोल्स के आसपास में। तो देखो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ निम्न वायुदाब पेटी बन जाएगी है ना, और यहाँ पर फिर उच्च वायुदाब पेटी बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों नीचे होगा, जैसे ऊपर है इसी प्रकार से नीचे हो जाएगा, है ना। तो देखो ये क्या है, विषुवत रेखा पर, तो इसको हम क्या नाम देंगे, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। ये कहाँ पर है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। इसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, है ना, और इसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, क्योंकि ये ध्रुवों के पास में है, ठीक है। इस प्रकार से इनको नाम दे देंगे। तो देखो आगे देखो क्या होता है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों देखो क्या होता है, जो ये वाला भाग होता है ना, जो निम्न न्यून वायुदाब पेटी से, यानी कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से या दक्षिणी अक्षांश से 35 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश के बीच का जो भाग होता है, ये वाला, सही ना, ये वाला, इसको कहते हैं दोस्तों हेडली सेल, हेडली सेल, सही ना, CE हेडली सेल। और जो 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का भाग होता है, ये वाला, इसको कहते हैं फेरल, फेरल सेल, CE सही ना, फेरल सेल। और जो ध्रुवों के पास वाला होता है, इसको कहते हैं पोलर सेल, सही है, पोलर सेल, दोनों तरफ, दक्षिण में भी और उत्तर में भी, सही है। तो देखो इसमें एक चीज और होती है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो पवनें चलती हैं वो होती हैं व्यापारिक पवनें, ठीक ना। 35 यानी कि 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो पवनें चलती हैं वो होती हैं व्यापारिक पवनें। और जो पवनें चलती हैं 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के मध्य, वो होती हैं पछुआ पवनें, उन्हें दोस्तों पछुआ पवनें कहते हैं, सही ना। और जो यहाँ पर चलती हैं 65 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश पर चलती हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवनें, उन्हें कहते हैं हम ध्रुवीय पवनें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक इसको हमने समझा है। जो ये वाला भाग होता है 5 डिग्री से 10 डिग्री, इसे दोस्तों डोल्ड्रम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये समझेंगे। और जो 35 डिग्री के बीच का होता है, इसे कहते हैं अशुभ अक्षांश। क्यों कहते हैं दोस्तों, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो हम लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल सी बातें हैं जिनको हम जान लेंगे, सही है। देखो क्या होता है, सूरज 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्थापित होता रहता है, सही है। तो इसके साथ साथ में हमारी जो ये वायुदाब पेटियां हैं दोस्तों, ये भी उत्तर और दक्षिण में विस्थापित होती रहती हैं, सही है। तो सबसे पहले हम नोट करके इसी को लिख लेंगे, लिखेंगे दोस्तों नोट करके, लिखेंगे सूर्य की लंबवत किरणों में विस्थापन के साथ, विस्थापन होने के साथ वायुदाब पेटियों में
वायुदाब पेटियों में भी विस्थापन होता रहता है। होता रहता है, सही ना। आगे लिखेंगे सूर्य के, इसी में लिखेंगे दोस्तों, सूर्य के उत्तरायण होने के साथ वायुदाब पेटियां वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर तथा सूर्य के दक्षिणायन होने पर वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर विस्थापित होती हैं, है ना। उत्तरायण का मतलब होता है दोस्तों जब सूरज उत्तरी अक्षांश में होता है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ होता है, सही है। तो वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती हैं, जिसमें क्या है ना, ये वाली पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी कभी कभी समाप्त भी हो जाती है, सही है। और सूर्य के दक्षिणायन यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ जब सूर्य हमारा जाता है तो वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती हैं, यानी कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच में खिसकती रहती हैं। तो आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लें, इसको साफ करेंगे, सही है। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसके बाद में एक एक करके लिखते चलेंगे, इसके साथ में समझते भी चलेंगे, सही है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि न्यून वायुदाब की पेटी हमारी पहली पेटी होती है ये वाली। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखो ये कहाँ पर है, विषुवत रेखा के आसपास में। तो कैसे लिखेंगे इसको, आप लोग भी लिखते चलेंगे, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, सही है। इसके बारे में लिखेंगे दोस्तों, यह पेटी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बनती है, ठीक है। मैंने आपको समझाया ना, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बनती है निम्न वायुदाब की पेटी, सही है। तो बनती है, आगे लिखेंगे, यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है या मिलता है, सही है। तो दोस्तों देखो क्या होता है इस क्षेत्र में, है ना, इस क्षेत्र में वायु की गति कम रहती है, सही है। तो लिख लेंगे, इस क्षेत्र में धरातल पर वायु की गति शांत रहती है, सही है ना। जब वायु गति शांत रहती है तो जिस कारण इसे डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम का मतलब होता है दोस्तों शांत क्षेत्र, ठीक है ना, शांत क्षेत्र कहते हैं। अब पता चला दोस्तों डोलड्रम क्यों कहते हैं इसको। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र होता है वहां पर वायु की गति बहुत कम होती है या शांत होती है बिल्कुल, तो इसीलिए उसको डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम का मतलब होता है शांत क्षेत्र, ठीक है, तो उसको शांत क्षेत्र कहते हैं। और देखो आगे क्या है,
आगे लिख लेंगे दोस्तों, डोल ड्रम की आदर्श स्थिति डोलड्रम की आदर्श स्थिति 21 मार्च तथा 23 सितंबर को बनती है। क्यों बनती है दोस्तों? क्योंकि देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को ही विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, बाकी वो उत्तरायण या दक्षिणायन होता है बाकी समय पे। इन 2 दिन सूर्य हमारा विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण यहाँ पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, तो इसे न्यून वायुदाब की पेटी कहते हैं। हवाएं शांत होती हैं, जिससे यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, तो उसको डोलड्रम कह देते हैं। सही है, तो यह हुआ दोस्तों हमारा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। यह है हमारी दोस्तों पहली पहली पेटी। इसको नोट कर लें। दूसरी की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें दूसरी होती है हमारी, दूसरी वाली नोट करेंगे, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। वायुदाब पेटी, सही ना। देखो ये क्या होता है, ये वाला जो भाग है उपोष्ण कटिबंध का है, सही है ना। तो इसको हम इसलिए उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। तो ये 30 से 35 डिग्री लिख लेंगे, यह पेटी 30 डिग्री 30 से 35 डिग्री नॉर्थ तथा साउथ में बनती है। शॉर्ट में लिखेंगे दोस्तों, इसका मतलब यह है 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यानी कि दोनों गोलार्धों में ये बनती है। सही है। और आगे क्या है लिखेंगे दोस्तों, यहाँ उच्च वायुदाब मिलता है होता है, यहाँ उच्च वायुदाब होता है। देखो उच्च वायुदाब होने के कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से विषुवत रेखा से पवनें गर्म होती हैं, ऊपर उठती हैं, दोनों तरफ दो विभाजित हो जाती हैं, 2 भागों में वो विभाजित हो जाती हैं, जिसकी एक शाखा गिरती है उत्तरी मतलब उत्तर की तरफ 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर, दूसरी गिरती है दक्षिण की तरफ 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर। जब ये यहाँ पर गिरती हैं तो क्या है, वहाँ के दाब को बढ़ा देती हैं, है ना। मैंने बताया था ना वायु दाब क्या होता है पिछली क्लास में, तो क्या होगा, वायु दाब बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जो उपध्रुवीय वायुदाब की पेटी होती है ये वाली, है ना, यहाँ से भी 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भी हवाएं उठती हैं, वो भी यहीं पर आकर गिरती हैं, और विषुवत रेखा वाली भी यहीं पर गिरती हैं 30 से 35 डिग्री पर। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर वायुदाब ऊंचा हो जाता है। सही है। तो इसका कारण क्या है, वायुदाब इसलिए यहाँ पर ऊंचा होता है। सही है। तो इसमें दोस्तों आगे लिखेंगे, उच्च वायुदाब के कारण उच्च वायुदाब के कारण यहाँ प्रतिचक्रवात की दशा, यहाँ प्रतिचक्रवात की दशा बनती है, ठीक है ना, बनती है। और आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, मैंने आपको देखो बताया था ना, इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको भी बताते हैं। इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। दोस्तों क्या होता था, देखो अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, क्या होता था, जब नाविक यहाँ से कहीं से भी आते थे तो इस क्षेत्र में आ गए, क्योंकि दोनों तरफ से हवाएं यहाँ पर गिरती हैं, तो नाव उनकी निकलनी मुश्किल होती थी। सही ना, अगर हवाएं चलेंगी तो निकल जाएंगी, उच्च वायुदाब है, हवाएं वहीं पर गिर रही हैं आके 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में। जब नाविक पहुंचते थे तो जैसे पिछले जमाने में क्या होता था, अपनी नाव के माध्यम से वो घोड़े वगैरह लेके जाते थे किसी भी देश में। जब वो नाविक यहाँ पर पहुंचते थे अपने घोड़ों के साथ में, तो वो उनकी नाव यहाँ फंस जाती थी। तो अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करते थे, कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे।
जिससे उनकी नाव का वजन कम हो जाता था और नाव आसानी से फिर आगे गुजर जाती थी। सही है, तो इसीलिए इसको अक्षांश कहते हैं। सही है, तो दोस्तों इसको भी नोट कर लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों तीसरी होती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। देखते हैं इसको। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ये वाली है ना, यानी कि ध्रुवीय तो ये हो जाएगी ध्रुवों के पास में, तो ये उपध्रुवीय हो जाएगी। तो दोस्तों ये लिख लेंगे, यह पेटी 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में बनती है। दोनों गोलार्धों में बनती है। ठीक है, और क्या इसमें, यहाँ निम्न वायुदाब का कारण, निम्न वायुदाब का कारण अपकेंद्रीय बल का, अपकेंद्रीय बल का सामान्य से अधिक होना है। सामान्य से अधिक होना है। ठीक है ना। और दोस्तों चौथी हमारी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यानी कि ये वाली। सही है ना, तो इसको लिख लेंगे। चौथी कौन सी है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, लिख लेंगे दोस्तों, यह पेटी यह पेटी 80 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों तक दोनों गोलार्धों में बनती है। यहाँ उच्च वायुदाब के निम्नलिखित कारण हैं। कौन से कारण है दोस्तों, जिस वजह से यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है ना। कौन से कारण है, पहला हो जाएगा कम तापमान का होना। सही है, दूसरा हो जाएगा जलवाष्प की कम मात्रा। सही है, और तीसरा हो जाएगा अपकेंद्रीय बल का कम होना। अपकेंद्रीय बल का कम होना। और दोस्तों इसमें चौथा हो जाएगा गुरुत्व त्वरण जी का मान अधिक होना। सही है, तो दोस्तों यही थी हमारी 4 वायुदाब मेजर पेटियां, है ना। यही दक्षिण में होती हैं, यही सेम उत्तर में होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास जरूर समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी तो आप हमें कमेंट कर दें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर वीडियो कमेंट में कमेंट कर दें, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सही ना, यहाँ से सभी एग्जाम में दोस्तों आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग इसको देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया है। तो आप लोगों से निवेदन दोस्तों, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, हमारे चैनल को लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।